अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनका बिजली का बिल एसी की वजह से ज़्यादा नहीं आता बल्कि उनकी फ्रिज की वजह से ज़्यादा आ रहा होता है। उनका फ्रिज जो है उनके एसी से भी ज़्यादा खर्चा कर रहा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? 99% लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। तो आज मैं प्रूफ के साथ आपको साबित करता हूँ कि आपका बिल फ्रिज की वजह से ज़्यादा कैसे आता है। इसके अलावा आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपके घर में जो मौजूद है वो कितनी ज़्यादा बिजली खाती है, कितने वाट पे चलती है और कितने एम्पेयर का लोड वो डालती है। और इस सारी कैलकुलेशन के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितना लोड चलाने के लिए कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए। तो आज मैं घर में मौजूद जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं उन सब के बारे में आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको पता होगा कि पावर का फार्मूला जो है वो वाट इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई एम्पेयर। यानी कि आपने अगर किसी चीज़ का खर्चा निकालना है तो वाट जो है सबसे छोटा यूनिट है पावर को जो नॉमिनेट करता है और उसका सबसे छोटा यूनिट वाट कहलाता है। तो वाट की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो एम्पेयर्स। आमतौर पे आपका जो वास्ता पड़ता है ज़्यादातर वो एम्पेयर्स से पड़ता है। तो वैसे किसी चीज़ के ऊपर रेटेड जो होती है पावर उसकी वाट की फॉर्म में भी लिखी हुई होती है ज़्यादातर, लेकिन साथ वोल्ट और एम्पेयर की फॉर्म में भी लिखी हुई होती है। जब हम वोल्ट और एम्पेयर को ज़रब दें आपस में तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो वाट में आता है। तो जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है। अगर आप 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक चलाते हैं तो वो 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी कि अगर आप घर में जैसे एक इस्त्री आयरन मौजूद होती है तो 1000 वाट की आमतौर पे वो होती है और उसको अगर आप 1 घंटा चलाएं तो 1 यूनिट वो बिजली खाती है। तो इसमें फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एम्पियर्स कितने खर्च हो रहे हैं? अगर आप वाट को डिवाइड कर देंगे वोल्टेज से तो आपके पास खर्च होने वाले एम्पेयर्स आ जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है AC 220 या 230 वोल्टेज होते हैं। तो अगर आप 1000 को 230 से डिवाइड या 220 से डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.5 एम्पेयर्स लोड आ जाता है आपके पास। तो इसका मतलब है कि 1000 वाट जो है वो 4.5 एम्पेयर के इक्वल होता है अगर आप 220 AC की बात करें। तो आज मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा कि वाट में कितना खर्चा होता है और एम्पेयर्स में कितना खर्चा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो पानी वाली मोटर होती है एक घर में, क्योंकि आपके जो ज़्यादातर इन्वर्टर्स उड़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी वाली मोटर की वजह से ही ज़्यादा उड़ते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि AC की वजह से इन्वर्टर उड़ते हैं, लेकिन AC की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना ज़्यादा नुकसान आपकी मोटर करती है। अब आपको पता होना चाहिए मोटर का लोड कितना है। मोटर जब आप चलाते हैं तो अक्सर आपने आपके घरों में आजकल जगह जगह लोग देखते होंगे वोल्टेज और एम्पेयर की प्रोटेक्शन लगी हुई होती है, जो वोल्टेज और एम्पेयर स्क्रीन के ऊपर दिखा रही होती है। तो जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो टार्क लोड जो होता है वो प्रोटेक्शन के ऊपर आपको आमतौर पर नजर नहीं आता। उसके लिए आपको क्लैम्प मीटर या फिर कोई एम्पेयर मीटर यूज करना पड़ता है टार्क लोड को चेक करने के लिए। तो वो जब मोटर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका जो टार्क लोड है वो 14 एम्पेयर से 18 एम्पेयर और 22 एम्पेयर तक भी होता है। इसमें एक बड़े साइज की मोटर भी आती है जो कि 22, 28, 32 या फिर 36 एम्पेयर का भी टार्क लोड डालती है। टार्क लोड का मतलब है कि जो स्टार्टिंग झटका होता है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो 1 सेकंड का झटका लगता है, वो कहलाता है जी टार्क लोड। तो वो जो टार्क लोड है वही आपके इन्वर्टर के लिए जहर कातिल होता है, वही आपके इन्वर्टर की जान निकाल देता है। और जब भी आपने टार्क लोड चलाना है तो आपने बाकी सारा लोड बंद करना है, फिर आपने टार्क लोड यानी मोटर चलानी है। तो रनिंग लोड जो है वो आपका देखा होगा आपने कि 1200 वाट की मोटर होती है। रनिंग लोड में जब आप एम्पेयर देखें तो 4 से 5 एम्पेयर या 3 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर का खर्चा चल रहा होता है, जो कि बहुत कम होता है। जबकि आपका AC जो है वो 7 एम्पेयर से मैक्सिमम 10-11 एम्पेयर तक का खर्चा स्टार्टिंग में कर रहा होता है। तो AC से भी कम खर्चा है मोटर का, लेकिन फिर भी टार्क लोड ज्यादा होने की वजह से वो आपके इन्वर्टर को उड़ा देती है। खास तौर पे जब आपने एक हैवी लोड चलाया हुआ है साथ ही मोटर चलाएं तो फिर ये काम तमाम हो जाता है। तो फिर इसमें जब आप एक मोटर को 1 घंटा चलाएंगे तो आपका तकरीबन 1.25 यूनिट बिजली का खर्च होगा। तो अगर डेली बेसिस पे आप 1 घंटा चलाएं तो आपके तकरीबन 30-35 यूनिट महीने के लग जाते हैं।
तो इसके अलावा जो आपके घर में एक अदद वॉशिंग मशीन होती है वो तकरीबन 300 350 वाट या 250 वाट के लगभग बिजली खा रही होती है। तो इसके अगर एम्पेयर्स निकालें तो 1.25 एम्पेयर बनता है तकरीबन। और ये अगर आप वॉशिंग मशीन 3 घंटे चलाएं तो 1 यूनिट बिजली का खर्च होता है, और ये हफ्ते में 1 या 2 दिन लगती है। इसका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। यूनिट सब निकालें तो 6-7 यूनिट पूरे महीने के बनते हैं बड़ी मुश्किल से। तो इसके अलावा फिर कौन सी चीज़ है ऐसी जो सबसे ज़्यादा खर्चा करती है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बताता हूँ। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है वो बिजली पे तो कोई भी नहीं चलाता, वो आमतौर पर सोलर लगवाने के बाद ही लोग चलाते हैं। लेकिन 2000 वाट का जो चूल्हा होता है वो अगर आप 1 घंटा चलाएं तो 2 यूनिट खर्च होते हैं। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है वो 1500 वाट के राड में भी आता है, 2000 वाट के राड में भी आता है। जो 1500 वाट है उसको जब हम 220 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7 एम्पेयर आते हैं। तो जो 2000 वाट है उसको जब 220 से हम डिवाइड करते हैं हमारे पास 9 एम्पेयर का आंसर आता है। ठीक है, तो गीजर भी लोग ज्यादातर बिजली पे नहीं चलाते, वो सोलर के ऊपर ही दिन के टाइम चलाया करते हैं। तो फिर कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता है? आमतौर पे जो आपका लोड रात के टाइम चल रहा होता है, सोलर लगवाने के बाद भी अगर आपका बिल आ रहा है तो रात के टाइम को आपको देखनी चाहिए, रात को आप चलाते क्या। रात को जो ऐसी एक हिडन चीज़ होती है जो चलती रहती है वो भी आपको मैं बताता हूँ। वो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि आपका जो पेडिस्टल फैन होता है वो भी आपका बहुत ज्यादा लोड डालता है। अक्सर लोग 2 पेडिस्टल फैन भी चलाते हैं जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा बिल आता है। पेडिस्टल फैन जो है वो 150 वाट से 200 या 250 वाट तक उसका खर्चा होता है। और जो अच्छे और छोटी मोटर वाले पंखे आ रहे हैं उनका 150 वाट तो खर्चा लाजमी होता है। अगर आप बैटरियों पे चलाएं पेडिस्टल फैन 1 या 2 तो आपकी बैटरियां जितनी भी बड़ी हों 3-4 घंटे में या 6-7 घंटे में खत्म हो जाती हैं। पेडिस्टल फैन काफी हैवी लोडेड होता है। अगर आप छत वाले एसी पंखे जो हैं सीलिंग फैन वो 2-3 चलाएं तो एक पेडिस्टल फैन ही उनके बराबर होता है। और फिर इसके अलावा ये बात है कि घर में एक ऐसी चीज होती है जो सारी रात चलती है और आपका बिल बहुत ज्यादा आता है, वो होता है जी आपका सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में जो एसी फैन आते हैं वो जो पुराने जमाने के पंखे लगे हुए होते हैं उनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। उसमें एक छोटी मोटर वाला पंखा होता है, एक बड़ी मोटर वाला पंखा होता है। जो छोटी मोटर वाला पंखा होता है उसका खर्चा तकरीबन कोई 70-80 वाट होता है, लेकिन जो बड़ी मोटर वाला पंखा होता है उसका मैंने 100 वाट से 125 वाट तक भी चेक किया है, इतना खर्चा होता है। और इसमें फिर यह है कि अगर आप एसी डीसी फैन या फिर इन्वर्टर फैन लगवा लेते हैं तो आपका खर्चा सिर्फ 30 वाट का या मैक्सिमम 40 वाट का होता है। तो आपका एसी डीसी फैन जो है वो तकरीबन 0.25 एम्पेयर ले रहा होता है, जबकि आपका जो नॉर्मल फैन है वो 0.5 से 0.6 तक खर्चा कर सकता है। तो इसका मतलब ये बनता है कि 3 अगर एसी डीसी या 3 इन्वर्टर फैन अगर आप चलाएं तो वो एक सादा पंखे के बराबर खर्चा करते हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप किसी घर में 3 पंखे चलाते हैं सादा एसी पंखे तो वो तकरीबन 300 वाट का खर्चा 250-300 वाट का खर्चा कर रहे होते हैं। तो जो कि आपका तकरीबन कोई 1-1.25 या मैक्सिमम बिल लगाएं तो 1.5 एम्पेयर तक बन सकता है। तो फिर और कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खर्चा रात को करती है? वो होती है आपकी फ्रिज। फ्रिज जो होती है आपकी वो 24 घंटे आपकी चलती है, उसको आप बंद नहीं कर सकते। देहाती माहौल में अक्सर लोग जो हैं रात को फ्रिज बंद कर देते हैं, उस वजह से उनका बिल जो है वो 50-60 यूनिट टोटल महीने का या फिर 100 यूनिट से ऊपर नहीं चलता। तो वो बहुत सुखी रहते हैं फ्रिज को बंद करने से, क्योंकि जो फ्रिज होती है वो आप पे तकरीबन 90 से लेकर 120 यूनिट तक पूरे मंथ में खा जाती है। तो जो आपका इन्वर्टर फ्रिज है, जो नई टेक्नोलॉजी का फ्रिज आ रहा है, अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन कर दूं, बहुत से लोगों ने अपने फ्रिज के कंप्रेसर चेंज करवाए हैं, वो इन्वर्टर कंप्रेसर लेने जाते हैं डीसी इन्वर्टर, लेकिन उनको डीसी इन्वर्टर के नाम पे धोखा दिया जाता है। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो जी उनको लो वोल्टेज वाला कंप्रेसर उठा के दे देते हैं, वो कहते हैं जी ये इन्वर्टर फ्रिज है। उनको बताते ही नहीं है सीधी बात बताएंगे तो लेगा कौन उनसे? उन्होंने सिर्फ माल कमाना होता है, पैसे बटोरने होते हैं, कस्टमर को खाली नहीं जाना, उसको कोई ना कोई चीज दे के पकड़ा के भेजना होता है। ठीक है, तो वो जो आप ले आते हैं, सबसे पहले फ्रिजें आती थी सादा कंप्रेसर में, उनका खर्चा होता है तकरीबन 1.4 या फिर 1.5 1.5 एम्पेयर के लगभग होता है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई आज से कोई 4-5 साल पहले, वो लो वोल्टेज वाले कंप्रेसर होते थे। लो वोल्टेज वाले कंप्रेसर जो थे आज से 10 साल पहले तकरीबन आते थे, और उसमें फिर ये होता था कि आपका जो खर्चा था वो थोड़ा सा कम हो जाता था। वो तकरीबन 0.9 या 1 एम्पेयर के लगभग उसका खर्चा था, जो कि बहुत बेहतर था पहले से। लेकिन इसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है वो आपके पास आती है जी डीसी इन्वर्टर फ्रिज।
डीसी इन्वर्टर फ्रिज जो होती है वो 0.4 या फिर 0.5 तक मैक्सिमम खर्चा कर रही होती है। फुल साइज का फ्रिज भी आप ले लें 0.4 से ऊपर वो खर्चा नहीं करता, 0.4 एम्पेयर, तो यानी कि तकरीबन 100 वाट तक का खर्चा उसका होता है। अगर आप बड़े से बड़ा जंबो साइज जो फ्रिज में आता है वो भी ले लें तो 0.6 या 0.7 तक मैंने खर्चा करते देखा है। और ये हर टाइम खर्चा नहीं इतना होता, ये जब आपका फ्रिज ओवरलोडेड होता है या बार बार आप डोर खोल रहे हैं तब इतना खर्चा होता है। वैसे जब वो ट्रिप हो जाता है तो मैंने देखा है कि 10, 20, 30 वाट का खर्चा उसका चल रहा होता है, जो कि ना होने के बराबर है। तो इसमें फर्क क्या है, अगर आप इन्वर्टर फ्रिज को पूरा महीना चलाएं तो आपके टोटल 30 यूनिट पूरे महीने में खर्च होते हैं। और अगर आप सादा फ्रिज 90 यूनिट से लेकर 120 यूनिट तक माहाना आपका खर्चा हो जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप 3 इन्वर्टर फ्रिजें चलाएं तो वो एक सादा फ्रिज के बराबर खर्चा करती हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वर्टर फ्रिज है वो मैक्सिमम 100 वाट लेती है, जो आपकी सादा फ्रिज है वो 300 वाट के राउंड अबाउट खर्चा कर रही होती है। चाहे मीडियम साइज का फ्रिज भी हो वो भी तकरीबन इतना ही खर्चा करती है। लोग समझते हैं हमारा तो मीडियम छोटा सा फ्रिज है, छोटे से छोटे फ्रिज भी हैं इन्वर्टर फ्रिज से ज़्यादा खर्चा करते हुए मैंने देखे हैं। तो इस खुशफहमी में कभी भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो और क्या चीज़ है जो हिडनली आपका खर्चा कर रही होती है, वो होते हैं जी सीलिंग फैन। अगर आपने एक छोटी फैमिली है तो आपके घर में फ्रिज तो होगा जो तकरीबन 1.5 एम्पेयर खर्चा कर रहा होता है। तो इसने दिन रात चलना है 24 घंटे, उसमें ट्रिप भी हो जाता है फ्रिज, कभी कभी 5-6 घंटे ट्रिप भी रह सकता है, तो 17-18 घंटे तो चल रहा होता है ना वो। और अगर आप एक फ्रिज चला रहे हैं 1.5 एम्पेयर, वो खर्चा कर रहा है 300 वाट के लगभग से, बल्कि 300 से भी ज़्यादा, 350 वाट। और 3 पंखे अगर आप सादा चला रहे हैं, सीलिंग फैन छत वाले जो पंखे हैं, सादा एसी पंखे 3 चला रहे हैं, 300 वाट सीधा उसका लगा लें। 300 से कम भी हो सकता है, 250 वाट से 350 वाट में वेरिएशन हो सकती है। तो 300 वाट उसका लगा लें फ्रिज का, 300 वाट 3 पंखों का लगे, 600 वाट आपका खर्चा अगर सारी रात चलता है तो ये बहुत बड़ा खर्चा है, जो कि आपके एसी से भी ज़्यादा। क्योंकि आप जब एसी चलाते हैं तो बड़ी समझदारी से काम लेते हुए एसी को आप 24 घंटे नहीं चलाते। आप कोशिश करते हैं कि जब आपने रात को सोना हो 10-11 बजे तकरीबन, तब आप एसी को ऑन कर लेते हैं, सुबह 4-5 बजे उसको बंद कर लेते हैं। आजकल तो टाइमर का फीचर भी है, 6 घंटे का टाइमर लगा के लोग सो जाते हैं ताकि सुबह जब वो उठें तो उनके उठने से 1-2 घंटा पहले ही एसी बंद हो जाए, उसके बाद पंखा ही चलता रहे। वो भी कमरे में कूलिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि बंदे को सुबह के टाइम वैसे भी गर्मी नहीं लगती, ठंडा टाइम होता है सुबह का। तो इस तरीके से 6 से 8 घंटे एसी चलता है, जबकि आपकी फ्रिज और ये 2-3 पंखे वो आप तो तकरीबन 24 घंटे ही चलाते हैं। पंखे ना भी चलाएं तो फ्रिज तो चलना ही चलना है। तो जब एसी आप स्टार्ट में चलाते हैं तो वो 7 एम्पेयर से लेकर 10-11 एम्पेयर तक लेता है, लेकिन 1-आध घंटा चलने के बाद वो 4-5 एम्पेयर पे आ जाता है। मजीद 1 घंटा चलाएंगे तो वो तकरीबन 2-2.5 एम्पेयर पे आ जाता है। और मेरा तो एसी मैंने अक्सर देखा है, सुबह टाइम जब मैं उठता हूँ 5-6 बजे तो तब वो तकरीबन 1.5 एम्पेयर खर्चा कर रहा होता है, 1-1.5 एम्पेयर पे आया हुआ होता है, तो जो कि फ्रिज के बराबर या उससे भी कम खर्चा होता है। तो जब आप फ्रिज और पंखे चलाते हैं, फ्रिज खास तौर पे आप 24 घंटे चलाते हैं और एसी आप सिर्फ 6 से 8 घंटे चलाते हैं, तो आप इसका खर्चा तो निकाल लें बनता कितना है। ठीक है, अगर आप 8 घंटे एसी चलाते हैं तो मैक्सिमम जो मैंने कैलकुलेशन करके देखा है वो 60-70 यूनिट से लेकर मैक्सिमम भी 80 यूनिट तक महीने के बनते हैं। और अगर वो एसी आप 6 या 8 घंटे चलाते हैं, ठीक है, तब अगर आप एक फ्रिज चलाते हैं, सिर्फ नॉन इन्वर्टर फ्रिज चलाते हैं, तो वो आपकी 90 यूनिट से लेकर 120 यूनिट तक खर्चा कर देती है, यानी कि एसी से भी ज़्यादा खर्चा कर देती है, क्योंकि वो सारा दिन चलती है। और मेरे जो देहाती दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, रात को फ्रिज को बंद कर देते हैं और सुकून से सोते हैं। उनका बिल जो है वो कम आता है, 100 से 150 यूनिट क्रॉस नहीं होते, वो सुकून से चलाते हैं बड़े हिसाब किताब से, तो उनका बिल जो है कंट्रोल्ड रहता है। क्योंकि देहातों में लोग रात को बाहर भी सो जाते हैं और फ्रिज के बगैर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर छोटी फैमिली है, आपके घर में 2-3 पंखे चलते हैं, तो आपको तीनों के तीनों पंखे जो हैं इन्वर्टर फैन लगाने चाहिए, सीलिंग फैन। और आपको पेडिस्टल फैन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका खर्चा है। और सारी रात अगर पेडिस्टल फैन आप 14-15 घंटे चलाते हैं तो आपका जो बिल है कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। आप हर महीने 300 यूनिट पक्के हैं, ठीक है। इससे अच्छा तो आप एसी चला लें, थोड़ा चला लें लेकिन सुकून से चलाएं, वो बेहतर है। उसके एम्पेयर लॉक करके चला लें, ठीक है। और बात यह है कि आप एक तो इन्वर्टर फ्रिज लगाएं, और इन्वर्टर फ्रिज आपकी मैक्सिमम भी है जो 100 वाट तक जाती है,
और जब ट्रिप हो जाती है तो फिर तो वो 10-20 वाट पे आ जाती है। और इन्वर्टर फैन 2-3 आप लगाएंगे तो वो भी मैक्सिमम 100 या 90 या 100 वाट का खर्चा ही करेंगे, यानी कि आपका टोटल जो खर्चा है 200 वाट का खर्चा होगा, जिसमें 3 इन्वर्टर सीलिंग फैन और एक इन्वर्टर फ्रिज चल रही है। तो फिर ठीक है 200 वाट का खर्चा, 200 वाट का लोड, जब 200 वाट आप डिवाइड करते हैं 1000 को 200 वाट से तो ये 5 घंटे बनते हैं, यानी 5 घंटे में आपका 1 यूनिट खर्च होता है। सारी रात अगर 10 घंटे चलाएं तो ये 2 यूनिट बनते हैं, अगर 15 घंटे चलाएं रात के तो ये बनते हैं जी 3 यूनिट। अगर आपने दिन का टाइम का सोलर लगवा रखा है, दिन का दिन जो चलता है बगैर बैटरी के, तो आपके रात को 2.5 से 3 यूनिट से ज्यादा खर्चा नहीं होता। और 3 यूनिट भी लगाएं तो पूरे महीने के ये बनते हैं तकरीबन जी कोई 90 यूनिट या मैक्सिमम 100 यूनिट लगा लें। इसके अलावा जो आपका रूटर पंप है वो इतना नहीं चलता, वो 1 घंटा चलाएंगे 1.25 यूनिट खाएगा, और पूरे मंथ का आप हिसाब लगा लें तो 30-35 यूनिट बनते हैं जो आपका पूरे महीने का खर्चा है, अगर 1 घंटा आप रोजाना उसको चलाते हैं। एसी वाटर पंप को, एसी वाटर पंप जो होते हैं उनमें भी कई किस्म के पंप आते हैं, और उनका टार्क लोड जो होता है स्टार्टिंग झटका वो एसी को आपके इन्वर्टर को चला देता है। तो इसको जब भी आपने चलाना है तो आपने कोशिश करनी है कि पहले हैवी लोड बंद कर लें, हैवी लोड बंद करके फिर आपने अकेला पंप चलाना है, या पहले पंप चला लें उसके बाद हैवी लोड डाल दें, फिर भी आपका इन्वर्टर जो है उसको टार्क का झटका नहीं लगेगा और वो नहीं उड़ेगा। अक्सर ज्यादातर पाकिस्तान में जो इन्वर्टर्स उड़ रहे हैं 3 किलोवाट और 6 किलोवाट के कमजोर इन्वर्टर्स उड़ते हैं IP21 में, वो मेन वजह यही होती है कि उन्होंने कोई हैवी लोड डाला होता है, ऊपर से मोटर चलाते हैं और उड़ जाता है इन्वर्टर। क्योंकि छोटी जो मोटर होती है आपकी पानी वाली वो तकरीबन 3-4 एम्पेयर लेती है रनिंग में, 4 से 5 एम्पेयर भी लेती है, जो कि 1200 वाट के राउंड अबाउट बनते हैं। लेकिन जब आप उसका स्टार्टिंग टार्क देखें तो वो तकरीबन जाता है जी, कुछ मोटरों का 14 एम्पेयर, कुछ का 18, कुछ का 22, और कुछ बड़ी मोटरें जो आ रही हैं उनका 28 एम्पेयर, 32, 36 एम्पेयर भी मैंने देखा है। तो अगर छोटी मोटर है आपकी फिर भी टार्क लोड बहुत ज्यादा है तो उसका आपको क्लच चेंज करवा लेना चाहिए, उसका कैपेसिटर चेंज करवा लेना चाहिए, उसके बैरिंग चेंज करवा लेने चाहिए। तो फिर आपकी बैटरी जो मोटर है बिल्कुल न्यू की तरह हो जाएगी और वो झटके नहीं लगाएगी, आपका इन्वर्टर सेफ रहेगा। इनको जो लोग सोलर लगवा लेते हैं उनका ये हैवी लोड जो है वो दिन को ही यूज होता है, वो कपड़े दोपहर को इस्त्री कर लेते हैं, वो क्या करते हैं जी, सर्दियां हैं तो गीजर भी दोपहर को चलाते हैं 3-4 घंटे, ठीक है, हीटर भी दोपहर को चला लेते हैं, और चूल्हा वगैरह भी वो दोपहर को चला लेते हैं पीक टाइम में, सन का पीक टाइम जो होता है 11-12 बजे। और पानी जो उन्होंने टैंकी भरनी है वो भी दोपहर को, ज्यादातर दिन को ही पानी का इस्तेमाल करते हैं, और रात को जो है इतना पानी यूज नहीं करते ताकि मोटर ना चलानी पड़े। और जितनी भी चीजें इस टाइप की हैवी लोड में आती हैं वो सारी वॉशिंग मशीन वगैरह, वो वॉशिंग मशीन का भी इतना खर्चा नहीं है, वो भी तकरीबन 250 से 300 वाट तक का लोड होता है, 1-1.25 एम्पेयर होता है, उसका भी इतना खर्चा नहीं है। तो वो सारा काम जो है वो दिन को कर लेते हैं अगर उन्होंने कोई 4, 6 या 8 प्लेटें लगाई हुई हैं। और फिर रात को उनका खर्चा जो है वो 2 से 3 यूनिट होता है, और पूरे मंथ में उनका सुकून से बिल जो है 100 यूनिट या 150 यूनिट रहता है एक छोटी फैमिली का। और बड़ी फैमिली जो है वो भी गुजारा कर ही रहती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 2 या 3 मीटर लगाए हुए होते हैं, उन्होंने सोलर भी नहीं लगाया होता, वो 10 दिन 1 मीटर को चलाते हैं, अगले 10 दिन दूसरे मीटर को चलाते हैं, और अगले 10 दिन फिर तीसरे मीटर को चलाते हैं। कुछ लोगों ने टाइमर भी लगाए होते हैं, कुछ लोगों ने डेट वगैरह वाले टाइमर भी यूज किए होते हैं, लेकिन कुछ लोग, ज्यादातर जो लोग हैं वो खुद ही इसकी थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करते रहते हैं और चेंज ओवर करते रहते हैं। इस तरह से उनका बिल जो है डिवाइड हो जाता है मुख्तलिफ मीटरों पे। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एसी को सिर्फ 1 मीटर उन्होंने स्पेशल लगाया होता है, उनका जो एसी है वो रात को चलता है या दिन को 2-3 घंटे चलाते हैं, और उनके एसी वाले मीटर के ऊपर मैक्सिमम 150 से 170-80 यूनिट खर्च होते हैं, जिसका बिल जो है 3-3.5 हज़ार, इससे ज्यादा नहीं आता अगर वो प्रोटेक्टेड कस्टमर बने रहते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का आइडिया है अगर आप इस तरीके से चलते हैं। और उन्होंने 1 मीटर जो होता है उसके ऊपर सारा मेन लोड डाला होता है, वो भी जो है उनका 200 यूनिट से कम चलता है। तो इस तरीके से वो बगैर सोलर लगवाए अपने बिल को कम कर लेते हैं। बहुत से दोस्त मुझसे मशवरा करते हैं कि जी हमारा बजट बहुत कम है, हम सोलर लगवा नहीं सकते, हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमारा बिल कम आए। तो या फिर हमें ऐसा तरीका बताएं, ऐसा सोलर बताएं जो तकरीबन 40-50 हज़ार की रेंज में लग जाए। तो फिर ऐसे लोगों को मैं मशवरा देता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों की बचत करवाई है, उन्हें बताया है कि आप सोलर ना लगवाएं, अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रिज चेंज कर लें। आप अपने घर में से सादा फ्रिज को निकाल बाहर करें और डीसी इन्वर्टर फ्रिज लगवाएं। और दूसरा काम आप ये करें, रात के टाइम जो आपके पंखे चलते हैं वो सारे बेडरूम्स के पंखे जो हैं वो आपने इन्वर्टर फैन या डीसी फैन लगा लेने हैं, सीलिंग फैन, ठीक है। और आपने घर में पेडिस्टल फैन बिल्कुल नहीं चलाना,
और अगर आप छोटा मोटा सोलर का सेटअप लगाना चाहते हैं तो एक दो प्लेटों वाला कोई सिस्टम लगा लें और डीसी पंप यूज करें। और दिन के टाइम जो है सोलर के ऊपर सारा आपका धर्मदार होना चाहिए। दिन में जो भी काम अपने करने की कोशिश करें वो सोलर के ऊपर करें, और रात को जो है आप सुकून से अपना लोड जो है कंट्रोल करें, पंखे बदल के और अपनी फ्रिज को बदल के। फ्रिज के नाम पे धोखा भी होता है। जब आप इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर लेने जाते हैं तो आपको सादा जो कंप्रेसर है, जो लो वोल्टेज वाला कंप्रेसर है, वही दे दिया जाता है। तो इस चीज से भी आपने बचना है। उसी को वो डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर बना के आपकी फ्रिज को लगा देते हैं। तो डीसी इन्वर्टर जो कंप्रेसर है वो हमेशा नई फ्रिज में आता है, अलग से आप लेंगे तो बहुत महंगा होगा, वो आप परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर 20-25 हजार फालतू पे करके आप एक अच्छी फ्रिज ले लेते हैं जो कि आपकी हमेशा के लिए बचत ताहयात बचत का बायस बन सकती है, तो पुरानी फ्रिज को इस्तेमाल करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। जो कि अगर आप 3-4 साल चला लें सादा फ्रिज को तो लाखों रुपए में आपका बिल बन जाता है। अगर आप कैलकुलेशन करें थोड़े थोड़े पैसे करके जो आप पे करते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। दोस्तों ये थी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें और इम्पोर्टेंट, मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं अक्सर इस तरह के सवाल, तो कमेंट्स में पॉसिबल नहीं होता कि जवाब दिया जाए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैं पिक कर लेता हूँ, उन कमेंट्स को, उसके ऊपर फिर मैं एक ब्लॉग बना देता हूँ ताकि आपको अपने मसले का हल मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।